हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अटल आवासी के इस चौथे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाँ, पांचवा वीडियो सर। और आज आपका ये कक्षा 9 का पांचवा पार्ट है, जिसमें हम आज बात करेंगे सवाल समानुपात और अनुपात की। ठीक है, अब तक 4 पार्ट मैंने करा दिए हैं आपके मैथ के। और अटल आवासीय और जो नवोदय विद्यालय कक्षा 9 पार्ट है, उनका सेम पाठ्यक्रम है। एक जैसे स्कूल बनाए गए, एक जैसे पेपर आएंगे। तो ये दोनों जो है वीडियो, ये दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चे जो अगली साल 9 का पे तैयारी करें नवोदय की, वो भी इनको देख सकते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले समझ लो अनुपात क्या है। अब अनुपात क्या है? दो राशियों को, है ना, एक बट्टे या भिन्न के रूप में लिखने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये से एक जैसे राम के पास 4 सेब हैं, है ना, और श्याम के पास 5 सेब हैं। दोनों का अनुपात क्या है? तो 4:5। ठीक है, ऐसा दो राशियों के बीच संबंध बताता है, उसको क्या कहते हैं? अनुपात। समझ में आ गई बात? लिखना चाहो तो लिख लो इसकी भाषा। दो राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाली भिन्न को अनुपात कहते हैं। जैसे कोई ए है, ए राशि और बी राशि है, इनको क्या कह देंगे? ए अनुपात बी एन। ठीक है, ए अनुपात बी। अब देखिए इधर टाइप देख लो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुपातों के प्रकार। ये अनुपात तो तुम लोग सब जानते हो कि ये भाषा का गणित में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये परिभाषा जितनी होती है, इनका गणित में कोई मतलब नहीं होता। बस चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएंगे तो इन हिंदी को कितना भी लिख लो, रामायण को, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो अनुपातों के प्रकार, जो तुम्हारे समझने की तरीके जो है चीज़ें, वो ये है, यहाँ समझोगे। पहला टाइप देखो भाई, पहला अनुपात लिखो संयोजित अनुपात। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड रेशियोज। संयोजित अनुपात ये हमेशा दो अनुपातों का होता है। जैसे अगर एक अनुपात दे रखा है A/B, दूसरा दे रखा है C/D, तो इनका जो अनुपात होगा, तो ऊपर की गुणा और नीचे की गुणा, इनका क्या होगा? संयोजित अनुपात AC/BD, BD। जैसे कोई समझ लो, इधर जैसे मैंने लिखा 3/4 अनुपात, एक अनुपात ये है, दूसरा है 3/4 का है, दूसरा है 6/3 का, 6/8 कर लो। ठीक है, 6/8। अब क्या होगा? इसका संयोजित अनुपात दोनों का, इनका संयोजित अनुपात क्या होगा? AC कौन सा है? ये वाला 3/6 अनुपात 4/8, तो ये हो जाएगा 18/32। ठीक है, 18/32। ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, वो है 2। 2 से काट देंगे 9/16। ये उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया संयोजित अनुपात? अगला देखो, अगला अनुपात टाइप नंबर 2, वर्गानुपात। वर्गानुपात वर्गानुपात लिखो भाई।
वर्गानुपात क्या है, अगर कोई ए अनुपात बी है तो इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा 3:4 का वर्गानुपात बताइए, 3:4 का वर्गानुपात बताइए। सो सवाल में पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 9:16, 9:16। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। समझ में आ गई बात। अगला टाइप लिखिए, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। हाँ, वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात, अगर कोई ए देखा है, ए अनुपात बी दे रखा है तो इसका वर्गमूल अनुपात कितना हो जाएगा, √a अनुपात √b। जैसे मैं इसी का कहूँगी 3:4 का वर्गमूल अनुपात बताइए, वर्गमूल अनुपात बताइए कितना हो जाएगा, √3 √4। √3 का मान तो √3 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, लिखो फटाफट से फिर आगे बताइए। हाँ भाई, अगर जैसे कोई संख्या दे रखी है ए अनुपात बी के रूप में तो इनका घनानुपात कितना हो जाएगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू अनुपात। ठीक है, जैसे कोई संख्या दे रखी है, वो अनुपात दे रखा है 2:3 तो इनका घनानुपात कितना हो जाएगा, 8:27, 8:27। समझ में आ गया घनानुपात। ऐसे ही अगला टाइप देखो, घनमूल अनुपात। अगर घनमूल अनुपात है तो इसका घनमूल अनुपात कितना हो जाएगा, तो घनमूल्य देना है उस संख्या का। अब जैसे 2:3 है तो इसका घनमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि इनका घनमूल तो निकलेगा नहीं तो इसको ऐसे ही कैसे रख देना। ठीक है, जिनका घनमूल निकल रहा है उनका घनमूल निकाल देते हैं, नहीं निकल देता है तो इसी चिन्ह के साथ उतारना है। ठीक है, घनमूल के अनुपात के साथ या वर्गमूल अनुपात पूछा था, वर्गमूल के चिन्ह के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर संख्या होती 27:64 तो इसका कितना हो जाता, तो 27 का होता है 3 और 64 का होता है 4। इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगला टाइप लिखो भाई, अगला टाइप लिखो लास्ट। हाँ, कोई बात नहीं, लास्ट में लिखो व्युत्क्रमण अनुपात। हाँ बोलो, उसका रेहान का करा दो। व्युत्क्रमण अनुपात का देखो, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है, इसका व्युत्क्रमण अनुपात कितना होगा, ए 1/a/b। अगर कोई ये अनुपात दे रखा है 2:3 तो इसका व्युत्क्रमण अनुपात होगा 1/2/1/3। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2, 3:2, 3:2। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए 4/4:5 का, तो अगर उत्तर में 1/में में दे रखा है तो यही उत्तर होगा। बट्टे में नहीं दे रखा है तो 5/4 होगा। दोनों ही उत्तर सही है। समझ में आ गई बात। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट से, मैं इसकी कोई परवाह समझ लो। अनुपात तो कुछ नहीं, अनुपात क्या है, दो राशियों के बीच संबंध दिखाता है। समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों के बीच का संबंध। ठीक है, वो दो राशियों के बीच का संबंध होता है, ये दो अनुपातों के बीच का। दो अनुपातों में ऐसा संबंध, अगर एक अनुपात को बढ़ाएं तो दूसरा बढ़ जाए,
एक को घटाएं तो दूसरा घट जाए। तो ऐसा अगर कोई संबंध बन रहा तो उसको कहते हैं समानुपात। समझ में आ गई बात? तो ये लिखाने की जरूरत तो है नहीं कुछ, ठीक। अच्छा देखो इधर, अगर कोई दो अनुपात समानुपात में होते हैं तब उनको लिखा जाता है इस तरीके से, ए अनुपात बी। ये समानुपात का चिन्ह होता है 4 डॉट, है ना, 4 डॉट। ये तुम पढ़ चुके हो रीजनिंग में, एनालॉजी बोलते हैं इसको, सादृश्यता बोलते हैं। तो वो समानुपाती होता है एक तरह से, ठीक है। तो वो समानुपाती होता है। अच्छा यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें कोई परेशानी? ये प्रथम पद है ना, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ। जिनको नहीं समझ में आता लिख लो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ये चारों पद हो गए समानुपात के, ठीक है। अच्छा अब इसके क्या है, तुम्हें 2 टाइप होते हैं बेटा, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो सीधा समानुपात, एक व्युत्क्रम समानुपात। सीधा समानुपात और व्युत्क्रम समानुपात। अब इसको थोड़ा तो समझ लो भाई, कहाँ व्युत्क्रम समानुपात होता है, कहाँ सीधा। जैसे मानो कि तुमने कही 4 किलो चीनी आती है 100 रुपये की, 4 किलो चीनी आती है 100 रुपये की, तो 14 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? 4 से ज़्यादा ही होगा, 4 से ज़्यादा ही होगा। यानी अगर हमने कहा कि 4 किलो चीनी की कीमत है 100 रुपये, कितनी? 100 और 14 किलो चीनी की कीमत हमको निकालनी है, यानी अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ गया, अगर हमने इसकी अमाउंट बढ़ा दी तो प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है, मूल्य भी बढ़ गया। ऐसी जब अनुपात बनता है वो होता है सीधा समानुपात, वो होता है सीधा सा। अब आ जाओ, ये व्युत्क्रम कहाँ काम करेगा सर? व्युत्क्रम काम करता है जैसे कोई आदमी है और काम कर रहे हैं किसी को, ठीक है। जैसे एक काम को 6 आदमी करते हैं 10 दिन में, अब हमने आदमी कर दिए 8, तो दिन ज़्यादा लगेंगे या कम? काम वही है, दिन कम लगेंगे। ये होता है व्युत्क्रम अनुपात। बात समझ में आ गई? जहाँ एक को बढ़ाने पर दूसरा घट रहा है, एक को बढ़ाने पर ये बढ़ाई हमने तो ये घट गया, ये घट गया, कार्य करने में दिन, ठीक है, दिनों की संख्या घट गई। समझ में आगे नहीं आगे? अब जैसे कोई खाना है, 8 आदमी खाते हैं उसी खाने को 12 दिन में, अब हमने आदमी 8 की जगह कर दिए 16, तो खाना कम चलेगा। तो वहाँ भी कौन सा अनुपात लगेगा? व्युत्क्रम अनुपात। दोनों चीज़ समझ में आ रही है ना? ठीक। अब देखो इधर इन्हें को निकालते कैसे हैं, पहले इधर समझ लो एक चीज़। इसको यहाँ पे मैं दोनों सवाल कर रहा हूँ, इन सवालों को समझ लेना, ठीक है। ये चिन्हों के तीर हमेशा लगते हैं बड़ी से वो छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इसमें अभी नीचे ही आएगा भाई, नीचे ही तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। अब इनको लिखेंगे कैसे? और 100 अनुपात x, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लो ऐसे करके, तो 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, 35, इतने मूल्य का आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर ये तो तीर हमें पता चल गया। अब इसमें बताओ ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा? सर इसमें ये ऊपर, हाँ ऊपर जाएगा, दोनों दिनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि जो तीर के पास वाली संख्या है वो बाद में लिखनी है, हमें वो बाद में लिखनी है। तो x कहाँ गया? इधर, 10 पीछे पहुंच गया। अब इसके साथ गुणा कर दो,
8, ये कट गया इससे कितनी 4 बार, ये 5 बार, और ये आपका कट जाएगा 3 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। तो कितने दिन लगेंगे उसे? 7.5 दिन लगेंगे। दोनों चीज़ समझ में आ गई। व्युत्क्रम का सवाल आएगा तो ऐसे करना है, और सीधा सवाल आ जाए तो ऐसे करना है। ठीक है। चलो बस 2-3 बातें और बतानी है, वो ख़त्म कर दो। लिख गया? तो लिख लो फिर क्या है। ये तीनों चीज़ समझो, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। इधर देखो, इधर जैसे ये ना, ये देखाओ, ये 4 अनुपात दे रखे हैं, वो 2 अनुपात दे रखे हैं समानुपात में। ठीक है। अगर ये समानुपात में कब होंगे? जब A गुणा D बराबर होगा B गुणा C के। ठीक है। बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले दोनों पदों की गुणा के बराबर है, तब ये 2 अनुपात समानुपात में होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 4, ये समानुपात में है या नहीं? तो देखो इधर 2 की गुणा इसके साथ करी, कितना आया 8, और 3 की गुणा इसके साथ करी 9। तो ये तो बराबर ही नहीं आ रहे, तो क्या समानुपात में नहीं है? समानुपात में नहीं है। अगर मैंने अब लिखा 4 अनुपात 8 अनुपात 3 अनुपात 6 हो, 3 अनुपात 6। अब देखो इधर 8 की गुणा इसके साथ करी 24, 4 की इसके साथ करी 24, ये अनुपात में। तो क्या लिखोगे? 4 अनुपात 8 और 3 अनुपात 6 दोनों समानुपात में, समानुपात में हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखो इधर। दूसरा, अगर ये पूछा है कि A और B का तृतीय अनुपात बताइए, A और B का तृतीय अनुपात बताइए। देखिए इधर तृतीय अनुपात निकालने के लिए जब दो राशियों का तृतीय अनुपात निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या के स्क्वायर में छोटी वाली संख्या का भाग दे देते हैं। बड़ी A और B में जो भी बड़ा है उसके वर्ग में छोटी वाली संख्या का भाग दे देंगे। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ B बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन A, B स्क्वायर अपॉन A, है ना। अब जैसे दे रखा है 3 अनुपात 16 का तृतीय अनुपात बताइए, 3 अनुपात 16 का। तो क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग बट्टे 3। 16 का वर्ग कितना हो गया? 144 बट्टे 3। सर 256 है सर। हाँ, 16 का वर्ग 256 होता है। 12 का 144। हाँ, 12 का 144 होता है, सही कह रहे हो। 16 का वर्ग 256, तो ये हो जाएगा 16 से, ये तो कटेगा भी नहीं, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। चलो, है ना। 8 या 24, और ये कितना बचा? 16। नहीं, एक कोई ऐसी संख्या ले लो जो कट जाए, तो यहाँ 12 कर लो। ठीक है। 3 अनुपात 12, तो 12 12 144, और 144 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और 2 बचे 24, 8 48। समझ में आ गई बात? ठीक। आगे देखिए, अगर इनका मध्यानुपाती पूछा जाता तो 3 12 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती बताने के लिए क्या करते हैं? दोनों की गुणा का वर्गमूल, दोनों की गुणा का, तो वर्गमूल ले लेंगे इनका। तो 12 तिया 36, और 36 का वर्गमूल लिया तो 6। ये समझ में आ गई बात? ये तृतीय अनुपाती हो गए, ये मध्यानुपाती हो गया। आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी। ऊपर वाला लिख गया सभी का? ये यस सर। बता दें? यस सर। अभी नहीं लिख पाई? चलो इधर देख लो, नहीं लिख पा रहे हो तो। आगे देखिए चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती जब भी आपको निकालना रहेगा तो 3 राशियां आपको दे रखी होंगी, A अनुपात B
अनुपात सी अनुपात एक्स ऐसे करके दे रखा होगा। और यहाँ से आपका एक्स का मान पूछा है उन्होंने, एक्स का मान पूछा है। तो वही वाली है कि अंदर की गुणा और बाहर की गुणा, उसको अप्लाई कर दो कि चतुर्थानुपाती निकल आएगा। तो यहाँ से जो चतुर्थानुपाती का मान कितना आ जाएगा, बी गुणा सी अपॉन ए, बी गुणा सी अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से। देखो कोई सवाल दे रखा तो करवाऊँ मैं अभी। जी दे रखा, चलो करते हैं। 15 अनुपात 45 75 अनुपात एक्स। यहाँ पर एक्स का मान करके पूछा, तब भी वही तरीका अब अपनाओगे। चतुर्था अनुपाती पूछ ले तब भी वही तरीका सेम लगेगा। ठीक है, अगर इसका एक्स का मान निकाल लो या चतुर्था अनुपाती, दोनों एक ही बात है, ध्यान रहेगी। तो चतुर्था अनुपाती निकालने क्या करोगे, ओह हाँ, इसके साथ गुणा और इसके साथ। 15 गुणा एक्स बराबर 45 गुणा 75, एक्स बराबर 45 गुणा 75 बटे 15। 15 से इसको काट दीजिए 5 बार, 5 की गुणा कर दीजिए 5 25, 5 के 20, 225। ये इसका चतुर्था अनुपाती भी आ गया और ये एक्स का मान भी आ गया। कर लोगे ना? हाँ। अब चलो कुछ सवाल और देख लो। हाँ भाई देखो इधर, अगर ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा 3 अनुपात 4 का, और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा 5/6 का, कितने का? और सवाल में पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। यहाँ पर तो बी डबल है, कहीं ए भी डबल मिल सकता है, कहीं सी डबल मिल सकता है तुमको। ठीक है, तो अब देखो इधर जो संख्या डबल आ रही है, अब देखो यहाँ से बी डबल है ना, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। ठीक है, तो बी का कितना है, ये 4, यहाँ कितना है 5। तो आपको करना क्या है, ये दोनों बराबर करने हैं, ये दोनों बराबर करने हैं। तो क्या करोगे, इस वाले अनुपात में तो 4 की गुणा कर दो, कितने की? 4 की, और ऊपर वाले में गुणा कर देंगे 5 की। तो यहाँ से जो ए अनुपात बी निकल के आया, 5 की गुणा 5 थी 15, 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ से बी अनुपात सी हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 6 चौक 24। अब जो 20 2 बार आ रहा है, इसको लिखना एक बार है, कितनी बार लिखना है? अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल आएगा? 15 अनुपात 20 अनुपात 24। ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों कट जाएं? 15 20 24, 3 से 20 नहीं कटेगा और 2 से 15 नहीं कटेगा, तो कुल मिला के कोई है नहीं, तो यही उत्तर है। अगर सपोज करो ऐसी कोई संख्या मिल जाती जिससे तीनों कट जाते हैं, तो उसको काटते हैं पहले, तब उत्तर लाते हैं। समझ में आ गई बात? अब एक सवाल और देख लो बस। ये लिखा हुआ है जैसे 2 अनुपात 3 है ना, किन्हीं दो राशियों के बीच अनुपात है 2 अनुपात 3 का, कितने का? 2 अनुपात 3 का। अब इनमें प्रत्येक में 9 जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं? 9 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 3 अनुपात 4 का। तो संख्या बताइए, ये 2x कर लो, इसमें 9 जोड़ दिए हमने, या 3x कर लो फिर 9 जोड़ दिए। 9 जोड़ने पर जो अनुपात हो रहा है वो 3 अनुपात 4 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो जब 3 अनुपात 4 का हो रहा है, तो करना क्या है अपन को? कैंची गुणा करनी है और x का मान निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x 8x प्लस के 36, यहाँ से 27x प्लस के 9 27, 9 27x। ठीक है, अब x वाले इधर ले आओ, 36 माइनस के 27 बटे 27x माइनस के 8x। सही कराना गुणा, कहीं गलत तो नहीं हो गया? 3 3 9, यहाँ 9 आएगा, सही करा है भाव, 9, तो 9 सही है। अब 9x में से 8 गया तो x बचा, और 36 में से 27 गए तो 9 बचा। x का मान आया 9, कितना आया? 9। अगर तुमसे पूछी आ रही है संख्या बताइए, तो रख दीजिए इसमें। ठीक है, किसमें? इस वाले में। तो कितना हो जाएगा संख्या? ये इसका मान आया है, तो इसमें गुणा करो 18 और दूसरी है 27। एक संख्या 18 है और दूसरी 27। बड़ी कौन सी है? अगर बड़ी पूछी है तो 27 उत्तर होगा,
छोटी पूछी है तो 18 करोड़। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।